नमस्कार मेरे प्यारे शिव भक्तों। आज की इस पावन बेला में आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और मन से शांत रहें। आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये किसी ग्रंथ से उठाई गई कथा नहीं है। ये उस अनुभव की कहानी है जो तब घटता है जब महादेव किसी साधारण इंसान को भीतर से बदलना शुरू करते हैं। सांझ ढल चुकी थी। आसमान में हल्की सी लालिमा थी। हवा में मंदिर की घंटी की आवाज तैर रही थी। उसी छोटे से कस्बे में एक साधारण सा व्यक्ति रहता था। नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध कोई साधु नहीं था, ना कोई बड़ा ज्ञानी, ना कोई तपस्वी। वो भी हमारी ही तरह सुबह उठता, काम पर जाता, शाम को थका हुआ घर लौटाता। लेकिन उसके जीवन में एक बात अजीब थी। उसे खुद नहीं पता था क्यों, पर जब भी कहीं से हर हर महादेव की आवाज आती तो उसका मन जैसे वहीं रुक जाता। वो समझ नहीं पाता था कि आखिर क्यों शिव का नाम सुनते ही उसका हृदय भारी हो जाता है। उसने कभी विशेष पूजा नहीं की थी, ना रोज मंदिर जाता था, ना किसी गुरु से दीक्षा ली थी। फिर भी रात को सोते समय उसके मन में अजीब अजीब दृश्य आने लगे। कभी केदारनाथ, कभी बर्फ से ढका कैलाश, कभी शमशान की शांति, कभी त्रिशूल और डमरू। वो खुद से पूछता, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? उसे नहीं पता था कि यही वो पहला क्षण था जब महादेव ने उसे छूना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अनिरुद्ध का स्वभाव बदलने लगा। जहां पहले वो छोटी छोटी बातों पर झुंझला जाता था, अब वो चुप रहने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, ये तो कमजोर हो गया है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। उसके भीतर की हड़बड़ी मर रही थी। महादेव किसी को शोर से नहीं बदलते, वे मनुष्य को भीतर से स्थिर करते हैं। एक रात अनिरुद्ध ने सपना देखा। वो किसी घने वन में खड़ा है। चारों ओर राख बिखरी है, हवा बिल्कुल शांत है। अचानक एक विशाल शिवलिंग उसके सामने प्रकट होता है। कोई आवाज नहीं, कोई डर नहीं, कोई आदेश नहीं, बस एक गहरी शांति। सुबह उसकी नींद खुली, आंखें नम थीं, दिल भारी था। वो समझ गया ये कोई साधारण सपना नहीं था। अब उसे भीड़ पसंद नहीं आने लगी। शोर शराबे से मन हटने लगा। पर उसने दुनिया छोड़ी नहीं, काम छोड़ा नहीं, जिम्मेदारियों से भागा नहीं। क्योंकि यही शिव का मार्ग है। भागना नहीं, बल्कि भीतर से मुक्त होना। कुछ समय बाद उसके जीवन में कठिन दौर आया। काम में नुकसान हुआ, परिवार में तनाव बढ़ा, पैसों की चिंता सताने लगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी, वो टूटा नहीं। वो रोता था पर शिकायत नहीं करता था। वो जान गया था महादेव दुख हटाते नहीं, दुख सहने की शक्ति देते हैं। एक दिन वो बिना किसी योजना के एक पुराने शिव मंदिर पहुंच गया। मंदिर टूटा फूटा था, चारों ओर गंदगी थी, कोई देखने वाला नहीं था, कोई कहने वाला नहीं था। फिर भी वो झाड़ू उठाने लगा, दिए साफ करने लगा, फर्श धोने लगा। क्यों? उसे खुद नहीं पता था, बस भीतर से आवाज आई थी, करो। यही महादेव ने उसे अपना मान लिया था। एक रात बहुत पीड़ा थी। अनिरुद्ध अकेला बैठा था, मन भारी था। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई मांग नहीं, बस इतना कहा, महादेव अगर आप हो तो बस साथ रहना। और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। डर टूट गया, अहंकार टूट गया, शिकायत टूट गई। वो समझ गया महादेव मिलते नहीं हैं, महादेव में खोया जाता है। महादेव उन लोगों के साथ होते हैं जो दिखावा नहीं करते, जो चुपचाप सहते हैं, जो भीतर से सच्चे होते हैं। अगर आपका मन भी बिना कारण शिव की ओर खिंच रहा है, अगर संसार के बीच आपके भीतर शांति की कोई परत बन रही है, तो इसे हल्के में मत लीजिए। ये संकेत है कि महादेव आपको देख रहे हैं, आपको गढ़ रहे हैं, आपको तैयार कर रहे हैं। आपका काम सिर्फ इतना है, जुड़े रहिए, नाम से, स्मरण से, सेवा से।
बाकी सब महादेव स्वयं कर लेंगे। हर हर महादेव।